हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल्स रिलेटेड दिस स्फेरिकल मिरर किए थे पिछले कुछ लेक्चर्स में। और जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट के कुछ लेक्चर्स में भी हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड दिस स्फेरिकल मिरर और भी क्वेश्चन करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई में न्यूमेरिकल से रिलेटेड या और भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कौन स्फेरिकल मिरर के। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, suppose you want to image in this case, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? और ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क का है, सीबीएसई 2013, सीबीएसई 2013 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ओके, सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सपोज यू वांट टू ऑब्जर्व एन इरेक्ट इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमें इरेक्ट इमेज देखना है कैंडल फ्लेम का, जिसका फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में एक पार्टिकुलर 6 केस होते थे टोटल इमेज फॉर्मेशन के, मैंने बताया था। उसमें एक पार्टिकुलर केस था जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते थे तो इमेज कैसा बनता था? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इनलार्ज। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनता था जब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते थे? पोल और फोकस के बीच में। तो क्या बोला? स्टेट द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द मिरर। कह रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस है कैंडल फ्लेम का मिरर के रिस्पेक्ट में कहां से कहां लाई कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लिस्ट 2 अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड इमेज। और जो इमेज फॉर्म हुआ है उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, इनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, कैसा है? ठीक है, उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और रे डायग्राम में बनाना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या पूछ रहा है? फर्स्ट तो इसका जो कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, रेंज पूछ रहा है, रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द मिरर। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप रेंज कैसे निकालेंगे? सारे जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम स्फेरिकल मिरर में विद रिस्पेक्ट टू पोल, पोल को रेफरेंस मार के मेजर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा? पोल और फोकस के बीच में ही तो प्लेस होगा। और फोकस लेंथ हमें क्या गिवन है? 20 सेंटीमीटर। और पोल क्या होता है? ओरिजिन। सो 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में ही तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, स्टेट द रेंज ऑफ द और डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द मिरर। ठीक है, रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द मिरर मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से कहां तक प्लेस है, कौन से लोकेशन से कौन से लोकेशन तक प्लेस है। तो पोल और फोकस के बीच में प्लेस है और रेंज क्या हो जाएगा इसका? 0 से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूं ऐसे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between pole and focus, because in this particular case when the object is placed between pole and focus the image is found virtual and erect। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? पोल और फोकस के बीच में। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। और इसका रेंज क्या हो जाएगा डिस्टेंस का? जो ऑब्जेक्ट यू मतलब कैंडल फ्लेम कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 से लेके 20 सेंटीमीटर के बीच में। ये आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, कि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या पूछ रहा था इसका? लिस्ट 2 अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड इमेज। ठीक है, ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये कैंडल फ्लेम का इमेज फॉर्म होगा। कहां फॉर्म होगा? वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और क्या होगा? इनलार्ज होगा। क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है वो इनलार्ज इमेज फॉर्म होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, और उन दोनों केसेस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही फॉर्म होता है, लेकिन दोनों केसेस में डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है। और कॉनकेव मिरर के एक पार्टिकुलर केस में जो इसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज इनलार्ज फॉर्म होता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो एक इनलार्ज इमेज होगा ये। ठीक है, इनलार्ज्ड इमेज। क्लियर? ये आपका हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। रे डायग्राम शो कर देता हूं तो आपको ये जो है ये सारी क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, सपोज ये आपका क्या है?
ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? पोल और फोकस के बीच में क्या ऑब्जेक्ट प्लेस है? रे डायग्राम मैंने बना दिया, ये रे डायग्राम। ये आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से चला, सॉरी, पासिंग थ्रू फोकस, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। सॉरी, ये नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ये आपका हो गया, ठीक। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये रे डायग्राम है, इमेज कहां से जाएगा? ये फोकस से होके जाएगा, ये आपका कहीं फोकस हो गया, क्लियर, ठीक है। सेकेंड रे में बना देता हूं, सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कौन कौन सा रे हो गया? ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, एक ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये आई और ये आर। ये आपका क्या था? कैंडल फ्लेम था, कैंडल फ्लेम था ऑब्जेक्ट। इमेज कहां बनेगा? फॉरवर्ड कर दीजिए इसको, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। यहां कहीं क्या बना? इसका इमेज, इमेज बना, ठीक है। ये कैंडल फ्लेम है, कैंडल फ्लेम, ये आपका इमेज बना। सपोज ये बी डैश, ए डैश एंड दिस इज ए बी। ये फोकस है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो इस कैंडल फ्लेम का इमेज कहां बना? बिहाइंड द मिरर विच इज वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है इमेज की, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, ऑब्वियसली वर्चुअल है, इरेक्ट एंड इनलार्ज है। वर्चुअल इरेक्ट क्यों? बिहाइंड द मिरर है, और इनलार्ज इमेज है मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ये फोकस है आपका, फोकस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। सो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है और ये पोल है आपका, तो पोल तो 0 पे है एंड फोकस क्या है? 20 सेंटीमीटर पे। फोकल, तो फोकल लेंथ क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, दैट इज द कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड बिटवीन 0 to 20 सेंटीमीटर, क्लियर। डायग्राम हो गया आपका, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज हो गया, और आपका रेंज हो गया, कैंडल फ्लेम कहां प्लेस है। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, सीबीएसई 2013 में 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इन फ्रंट ऑफ इट, क्लियर। सो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ ए रे डायग्राम एंड कैलकुलेट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना, एंड नेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का नेचर भी हमें बताना, विच फॉर्म्स ए 1/3 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यू क्या दे रखा है? -18 सेंटीमीटर। अब जो ये आपका m की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, m क्या दे रखा है? 1/3, 1/3। अब एक बात बताइए, m इज इक्वल टू क्या होता है एक्चुअली? एच आई अपॉन में एच ओ होता है। m लेस देन 1 आ रहा है और क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो बन रहा है। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर में भी बनता है, लेकिन जो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है वो इनलार्ज बनता है, मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। बट जो कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस होते हैं, दो ही केसेस होते हैं, उसमें जो इमेज होता है क्या होता है? डिमनिस्ट बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनिस्ट। तो एक बात बताइए, एच आई क्या है? सॉरी, एम की वैल्यू क्या है? 1/3। तो एम ग्रेटर देन लेस देन क्या है? 1, और पॉजिटिव भी है। सो m लेस देन 1 और पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? m लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनिस्ट इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनिस्ट इमेज। एंड जब वर्चुअल इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर में बनता है तो इनलार्ज बनता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या बनता है? डिमनिस्ट बनता है। तो ये मिरर कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर। वर्चुअल इरेक्ट और डिमनिस्ट इमेज किसमें बनता है? कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। सो पहले क्या बोला था? कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो नेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर, क्लियर। कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज द इमेज इज फाउंड वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनिस्ट, क्लियर, ध्यान रखिएगा।
अगर वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज फॉर्म हो रहा है तो मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ठीक है। यू गिवन है और एम गिवन है, प्लस का 1/3। सो हमें क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है। नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर विच फॉर्म 1/3 लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर virtual image of an object and calculate focal length and nature of the spherical image which forms a 1/3 magnified image virtual image of an object placed 18 cm from u की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? माइनस v बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ। सो माइनस v हमें निकालना है, v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। u क्या है? -18 एंड एच आई अपॉन में एच ओ क्या है? 1/3। क्या है? 1/3। सो v क्या हो जाएगा? यहां से माइनस से माइनस कैंसिल, 3 6 18, तो v क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। v क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्लियर? 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। द image is formed 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। क्लियर? बिहाइंड द मिरर। इमेज कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब फोकल लेंथ निकालना है तो मिरर फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। अच्छा, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या आना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है? 6, 1/6 एंड u क्या है? -18 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लीजिए, 18 हो जाएगा, 6 3 जा एंड 1 1/f। सो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18/2। f इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या हो गया? 9 सेंटीमीटर पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आया। ठीक है, फोकल लेंथ निकल गया। रे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं इसका। ठीक है, रे डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट सपोज यहां प्लेस है कहीं, 18 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट प्लेस है कहीं। ठीक है, रे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। फर्स्ट मान लेते हैं ये रे डायग्राम है। ठीक है, appears to arise from focus। ठीक है, दूसरा रे डायग्राम मान लेते हैं ये ड्रॉ कर देता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई हो गया, ये आर, ये ए बी, ये क्या हो गया? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, सॉरी रियल इमेज कैसा बन रहा है? ये सॉरी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रहा है। और कैसा बन रहा है? डिमनेस्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है? ए बी एंड इमेज की लेंथ क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक है, ये क्या है? 18 सेंटीमीटर पे। और फोकल लेंथ कितना है इसका? फोकल लेंथ ही 18 सेंटीमीटर है। और फोकल लेंथ सॉरी यू क्या है? 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे इज मूविंग फॉरवर्ड behind the mirror it intersects at A, so image A dash B dash is formed of the object AB which is virtual erect and diminished। ठीक है, and it is convex mirror। ठीक है, क्लियर? तो सारी चीजें क्लियर हो गई। नेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज हो गया 1/3 टाइम्स डिमिनिश्ड इमेज हो गया इसका, और प्लेस्ड इन 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा, इसका डायग्राम क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इट्स मैग्निफिकेशन।
is mirror concave or convex? Is mirror concave or convex? Concave or convex? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे? क्या गिवन है? एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। 4 मीटर पे प्लेस है इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर विच form its erect image at a distance of 1 meter from the mirror। इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है तो प्लस का 1 मीटर होगा। इरेक्ट इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, व्हाट इज इट्स मैग्निफिकेशन? इज मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स? ठीक है, देखते हैं। एम क्या होता है? माइनस वी बाई यू। सो माइनस वी, -1 -4 कैंसिल। एम क्या आया? प्लस का 1/4। एम प्लस का 1/4। एम पॉजिटिव आ सकता है कॉनकेव मिरर में भी, लेकिन एम पॉजिटिव कॉनकेव मिरर में जब आएगा जब एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन यहाँ एम क्या है? लेस देन 1 है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो दोनों केसेज होते हैं उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्लियर? सो एज एम इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, so the mirror is a convex mirror। ठीक है, बिकॉज m इज इक्वल टू क्या होता है? HI अपॉन में HO। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द इमेज। तो ये ऊपर वाली वैल्यू अगर लेस होगी, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो क्या होगी? वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ठीक है, लेकिन कॉनकेव मिरर में जो एक केस होता है, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्या होता है? छोटा होता है और इमेज क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई? बड़ी हो गई, नीचे वाली छोटी, तो ग्रेटर देन 1 हो जाता है उस केस में, और m ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? वो कॉनकेव मिरर भी हो सकता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो जाएगा उस केस में। क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। बट हियर मैग्निफिकेशन क्या है? लेस देन 1। सो द मिरर मस्ट बी कॉन्वेक्स मिरर एज m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सीबीएसई में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड है, कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे के जो कुछ लेक्चर्स है उसमें भी हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बाकी के जो आगे लेक्चर है हम लोग उसमें और भी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल्स स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड। इस क्लास के लिए इतना ही। ओके।